और बक्सा जैसे ही खोला, उसके अंदर क्या था? क्या था उस बक्से में? जोर से बोलो। हैं? पैसे? हाँ, मुकुट, सोने का मुकुट था उस बक्से के अंदर। और जैसे सोने के मुकुट को देखा, राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया और कलयुग सवार हो गया। अब ये बताओ, ये मुकुट ईमानदारी का है या बेईमानी का? किसका है ये मुकुट? किसका मुकुट है ये? है कोई थानों में ऐसा जिसका मुकुट है? इतनी कथाएं सुनते हो, आपके इस थानों में कथाएं होती रहती होंगी। किसका ये मुकुट? ये मुकुट जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का, तो ये मुकुट जरासंध का मुकुट है। ये नीचे गिर गया था, ये पांडव उठा करके लेकर के आए थे। अब ये बताओ, ये बेईमानी का है कि ईमानदारी का है? बेईमानी का सोना हुआ ना ये। तो उसी में कलयुग बैठ गया। राजा ने अपने सिर पर जैसे धारण किया, कलयुग वास हो गया, कलयुग का वास हो गया। राजा शिकार खेलने के लिए चला गया उस कलयुग के प्रभाव से। जैसे ही शिकार खेलने के लिए चला गया, घोड़े पर बैठ करके जाने लगा और आगे जाकर के एक समिक ऋषि का एक आश्रम आता है और समिक ऋषि आश्रम में बैठ करके और भगवान का ध्यान जप रहे होते हैं। परीक्षित को कलयुग के प्रभाव से प्यास लगी और परीक्षित घोड़े से नीचे उतरा और परीक्षित गए, महाराज मुझको पानी पीना है, मुझको प्यास लगी है। लेकिन शमिक ऋषि तो भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान के ध्यान में बैठे हैं। राजा परीक्षित ने फिर कहा, अरे महाराज पानी पिलाओ। शमिक ऋषि ने नहीं पहचाना, नहीं बोले कुछ, क्योंकि ध्यान में थे। राजा ने सोचा यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, झूठ झूठ यहाँ पर बैठ करके पता नहीं क्या कर रहा है। राजा ने क्या किया, उस कलयुग के प्रभाव से धनुष बाण के अग्रभाग से एक सर्प को उठाया। वहां कलयुग के प्रभाव से मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को उठाया और शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। कहा, मुझे पानी भी नहीं पूछते हो, ढोंग रचते हो, इतना कुछ बोल गया। और शमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि दूर जाकर के अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। किसी ने कहा, अरे देख श्रृंगी, तेरे पिता के गले में उस राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि आए हाथ में जल लेकर के और राजा परीक्षित को श्राप देने लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। अरे ओ कुलंकार परीक्षित, कुलंकार परीक्षित, तूने यहाँ मर्यादा का उल्लंघन किया है। तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जा, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुझको डस देगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने शाप को स्वीकार किया। इतने में जब शमिक ऋषि ध्यान से उठे, शमिक ऋषि ने कहा, रे हो पुत्र क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी, राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और जैसे आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला तो मैंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। शमिक ऋषि ने कहा, बेटा तेरी बुद्धि बहुत कच्ची है, तुझको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो राजा है, वो तो प्रजा का राजा है, वो तो इतनी बड़ी प्रजा को संभालता है, तुमने उसको श्राप क्यों दे दिया? तेरी बुद्धि कच्ची है। भेजा एक शिष्य को राजा परीक्षित के पास। जैसे राजा परीक्षित अपने घर पहुंचा, महल में पहुंचा, वैसे ही मुकुट जैसे ही उतारा, फिर बुद्धि खराब हो गई। फिर सोचने लगा, मैंने इस कलयुग को क्यों जगह दी होगी, क्यों जगह दी होगी इस कलयुग को? अगर मैं इसको जगह ना देता, आज मेरे साथ ऐसा ना होता। एक शिष्य आता है, कहता है, महाराज
शमीक ऋषि के बेटे ने श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? अरे आपको ही श्राप दिया कि 7वें दिन तक जगनाग आएगा और आपको डस देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, अधिकारी शिष्य को गुरु जरूर मिलता है, किंतु काल रूपी संदेह पर कोई विचार नहीं करता। जब सिर के बाल सफेद हो जाएं, समझ लेना काल आ चुका है। खलु भाग्यवंता कोपीनवंता। अब बोला भाग। जब जीवन में लंगोटी शुरू होती है तब होता है भाग्य का उदय। बच्चे रानिया महाराज किधर जा रहे हो? अरे दिया धक्का सबको, कहा जहां सबको जाना है एक दिन, वहां जहां सबकी एक ही माँ है, हम तो वहीं जा रहे हैं ना। हमारी माँ गंगा, क्योंकि गंगा में जाकर के पवित्रता बहुत जरूरी है, सिद्धता बहुत जरूरी है। और जब तक गंगा के पास नहीं जाओगे तो जीवन में पवित्रता नहीं आ सकती। अब तुम्हारे जीवन में पवित्रता तभी आ सकती है जब तुम गंगा के नजदीक जाओगे। इसलिए गया राजा परीक्षित गंगा माँ के तट पर, जहाँ एक ना एक दिन हम सबको जाना होगा। थोड़ी देर के लिए माँ भगवती माँ गंगा के चरणों में आप भी चलिए। बोले गंगा